इजराइल और हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जब यूएन पीस कीपिंग फोर्स के पास हमला हो गया। हालांकि इससे कोई खतरा नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि इस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त भारतीय जवानों की यहां पर तैनाती की गई थी। बता दें कि इजराइल हमास जंग के बीच लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर भारतीय पीस कीपिंग फोर्स तैनात है। वहां देर रात एक रॉकेट शेल गिरने की खबर मिली है। लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल ने कहा है कि दक्षिणी लेबनान में उसके साइट पर एक रॉकेट का सेल गिरा। यूएनआईएफआईएल के प्रवक्ता एंड्रिया टेरेंट्री ने बताया कि दक्षिणी लेबनान में इस वक्त यूएनएफआईएल शांति मिशन की सेना तैनात है। एक साइट पर रविवार रात एक रॉकेट शेल गिरने की सूचना मिली है। हालांकि गनीमत रही कि अब तक इनमें किसी के भी घायल होने की खबर सामने नहीं आई। इस घटना के बाद लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने यूएनएफआईएल के कमांडर इन चीफ जनरल ओराल्डो लाजरो से फोन पर बातचीत की। उन्होंने नकोरा में संयुक्त राष्ट्र बलों के स्थान पर हालातों के बारे में पूछा। मिकाती के ऑफिस की इस घटना पर बयान भी जारी किया गया है। बयान में कहा गया है कि लेबनान यूएनएफआईएल के साथ पूर्ण रूप से एकजुट है। आप सभी को पता होगा कि इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है और इन सब के बीच किसी की जान जा रही है तो वो हैं बेशकीमती लोग। युद्ध शुरू होने के बाद से ही लगातार इजराइल और हमास के बीच इतनी तेजी से भीषण बमबारी जारी है जिसके बीच कई लोगों की अब तक जानें चली गई हैं। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच बमबारी और फायरिंग की घटना देखने को मिल रही है। इन घटनाओं में दोनों तरफ के लोगों को नुकसान पहुंचा है। इसमें इंटरनेशनल समाचार एजेंसी के लिए काम करने वाले एक लेबनानी पत्रकार की भी मौत हो गई है। यही नहीं बल्कि कई ऐसे समाचार चैनल हैं जिन्होंने इस युद्ध के बीच अपने पत्रकारों को खो दिया। इन सब के बीच युद्ध के हालात खत्म होते नहीं दिख रहे हैं। इजराइल की फोर्स ने शनिवार की रात को ही एयर स्ट्राइक में दक्षिणी खान यूनिस बटालियन में नहबा बल के टॉप कमांडर बिलास अल कदरा को मार गिराया। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमान ने शनिवार की रात्रि को गाजा पट्टी में आतंकवादियों के हमास में दक्षिण खान यूनिस बटालियन पर जबरदस्त हमला किया था। बताया जा रहा है कि मारा गया आतंकी इजराइल में कई लोगों की हत्या भी की थी। बिलाल अल कदरा ने ही दक्षिणी इजराइल के केब्तुल निरिम और निर ओज इलाके में घरों में घुसकर लोगों को ढूंढ कर मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे में अब देखना होगा कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स पर यह हमले के बारे में अधिक जानकारी कब दी जाती है और आखिर क्या अभी तक जो जांच हुई है उसमें कोई किसी प्रकार का नुकसान निकलकर सामने आया है या फिर नहीं। देखने वाली बड़ी बात यह भी होगी कि इजराइल और हमास युद्ध के बीच जो देश इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं क्या वो अपना रुख बदलेंगे और क्या ये युद्ध अब थमेगा या फिर और तेज होगा। बहरहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। बाकी की हम और ताज़ा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।